ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता के युद्ध खंड का 42वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को, और उसके आगे भी। तो सुनिए, उसका पूरा पुण्य फल प्राप्त कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि इसी तरह सारे पुराण, सारे त्यौहार मैं आप तक पहुँचाती रहूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो सुनिए 42वां अध्याय। हिरण्याक्ष वध। नारद जी बोले, ब्राह्मण, अतएव उन महात्मा शंकर के चरित्र और भक्तों के आश्रित हुई उनकी सुखदायिनी लीला को आप मुझसे और कहिए। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर का वध सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी भी ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने सनत कुमार जी से कहा, व्यास जी, अब मंगलदायक शंकर के उस चरित्र को सुनो जिसमें अंधकासुर दैत्य ने शंकर के गणपत्य पद को प्राप्त किया। व्यास जी बोले कि भगवान, ये अंधक कौन है, किस कुल में उत्पन्न हुआ और किसका पुत्र था? ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी कहते हैं, महेश्वर का वो सब चरित्र शुक्र के पिता को सुनाते हुए कहने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, एक समय देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर कृपा करने वाले शंकर अपने गणों के साथ पार्वती को लेकर कैलाश से काशी में विहार करने और काशी को अपनी राजधानी बना भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाकर पार्वती सहित मनुष्यों की सुखदायक लीला करने लगे। इसी प्रकार एक समय शंकर जी मंदराचल पर्वत पर भी जाकर जब पार्वती के साथ विहार करते रहे, तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती ने अपने कनक कमल से प्रभाव वाले अनेक हाथों से शंकर नेत्र बंद करने के लिए तो क्षण भर के लिए चारों ओर महान अंधकार छा गया और महेश्वर का शरीर स्पर्श करने से पार्वती के दोनों नेत्रों में मद का जल निकलने लगा। पुनः एक बड़ा कराल मुख, भयंकर क्रोधपरायण एक अंधा विफूक जटाधारी कृष्णवर्ण विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने लगा, हंसने गाने रोने लगा और घोर शब्द करने तथा जीभ से चाटने लगा। उसके दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ और महेश से पूछा, ये घोर पुरुष कौन है? सनत कुमार जी कहते हैं, तब शंकर ने कुछ हंसते हुए इस प्रकार कहा, अरे ये तुम्हारा पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण पूर्व प्रकट हुआ है। ये सुन पार्वती जी ने करुणापूर्वक अनेक उपायों से उनकी रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण्यनेत्र नामक दैत्य अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि देखकर पुत्र कामना से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने गया। उसके तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वर दिया। उसने कहा, मुझे वीर्यवान पुत्र दीजिए। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे वीर पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। मेरा अंधक नामक पुत्र मेरे ही समान बलवान है, तू सारा दुख भूल उसको पुत्र को मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर उस पुत्र को प्राप्त किया। शिव जी अंतर्ध्यान हो अपने स्थान आए। हिरण्य नेत्र को साथ लेकर अपने घर चला गया। पश्चात उसने देवता पृथ्वी तथा पाताल वासियों को जीतकर अपने देश में मिला लिया। फिर तो दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष ने आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्वात्मक यज्ञ में कराल 12 रूप प्रधान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने वहां जाकर अपनी घोर दाड़ों के प्रहार से निशाचरों की सेना को मथकर सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर अपनी कराल दाड़ों पर पृथ्वी को उठा जल पर स्थापित किया और सब देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। 12 रूप भगवान अपने लोक चले गए। मुनि तथा अन्य जीव सुखी हो गए। अब 43वां अध्याय, अंधक जन्म की कथा। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, जब देहद्रोही दैत्य मर गया तब उसके बड़े भाई ने क्या कहा? सनत कुमार जी कहते हैं, जब 12 रूपधारी विष्णु ने उसके भाई को मार दिया तो वह हिरण्यकश्यप क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से वैर करने लगा। उसने प्रजा को दुख देने के लिए कदनवीर असुरों को आज्ञा दे दी। वे असुर अपने स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य देवताओं, प्रजाओं तथा का दमन करने लगे। उनके आतंक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग गए। हिरण्यकश्यप
अपने मरे हुए भाई को जलाना दे, उनकी संतानों आदि को सांत्वना देते हुए अपने को अजर अमर अजेय और अप्रतिद्वंदी जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। पश्चात उसने मद्राचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर भुजा उठाकर आकाश की में दृष्टि बांधकर बड़ा ही घोर तप किया। इस काल में देवताओं ने असुरों की जीत कर अपने अधिकार में कर लिया। उधर जब हिरण्यकश्यप के तप तेज से निकली अग्नि सब लोगों को बांधने लगी तो उससे तृप्त होकर देवता दुखी हो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उसे वर देने हिरण्यकश्यप को कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय न हो और न मैं किसी अस्त्र पाश वज्र सूखा वृक्ष और गिरिंद्र से मर सकूं तथा जल और अग्नि भी मुझे न मार सके। देवता दैत्य मुनि सिद्ध आपकी सृष्टि का कोई भी जीव मुझे न मार सके और स्वर्ग पृथ्वी ऊपर नीचे दिन रात में कभी भी मैं न मर सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं, दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। उसी समय सभी वर देकर तब से उठा 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गया। उसने राज्य पाकर उन्मत्त हो त्रिलोकी को नष्ट कर देना। देवता क्षीर सागर को गए, वहां जाकर विष्णु भगवान ने सारा दुख कहा। विष्णु जी नृसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए, प्रबल दैत्यों से युद्ध किया, उनको मारकर कितने का संहार किया, फिर निर्द्वंद इधर उधर घूमने लगे। पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन्मय की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप इनकी शरण में जाइए। इस पर दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्यों को नरसिंह भगवान को पकड़ लाने की आज्ञा दी, परंतु वे दैत्य उसके समीप जाते ही ऐसे दुग्ध हो गए जैसे अग्नि के समीप जाने से पतंग दुग्ध हो जाते हैं। उनके दुग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं नरसिंह से युद्ध करने गया। बड़ा युद्ध हुआ, परंतु नरसिंह के आगे उसकी एक न चली और उन्होंने उसके पकड़ अपनी जंघाओं पर रख उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया और सब अंग चूर्ण कर दिए। प्रहलाद को बुला उसके पिता के राज्य पर उसे अभिषिक्त कर दिया। तब देवता प्रसन्न हो गए, विष्णु अपने लोक को चले गए। अब 44वां अध्याय, अंधक की अंधता। सनत कुमार जी बोले, एक समय विहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक ने उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने शिव जी की तपस्या से तुम्हें जैसे नेत्रहीन और विकृत रूप पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य में भाग पा सकता है। सनत कुमार जी कहते हैं, तब उन भाइयों ने इस प्रकार की बातें कही तो सुनकर अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और दीन हो अनेक वचनों से उन सब को शांत कर रात्रि में निर्जन वन में तप करने चला गया। वहां जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तपस्या की और जब इतने पर भी कुछ परिणाम न निकला तब उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाना चाहा। तब ये जानकर देवताओं को बड़ा भय और आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी बड़ी स्तुति की तो ब्रह्मा जी उसे वर देने गए और कहा, दानव मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग ले। उसने कहा, मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया, अतः वे प्रहलाद आदि सब मुझे भृत्य हो जावें और कोई मुझे मार न सके, चाहे वो देवता, गंधर्व, यक्ष, जिन्न, किन्नर और मनुष्य तथा नारायण और सर्वमय शंकर ही क्यों न हो। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा, उक्त कहे हुए सब वर तो मुझे प्राप्त हुए ही, परंतु शंकर को छोड़ मुझे कोई और न मार सके। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहते ही वह स्वस्थ हो गया और तपासन से उठ अपने घर आया। प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके भृत्य हो गए। उसने ब्रह्म वरदान से सब देवताओं को जीतकर वश में कर लिया। वो मंदाग्ध हो दुष्टों का साथ करने लगा। करोड़ों वर्ष तक उसने वेद, गुरु, ब्राह्मण और देव विरोधी पर राज्य किया। धन की मदोन्धता ने उसे कुमार्गी बना दिया था। तब एक समय वो अपने सेना ले मंद्राचल पर्वत पर गया तो वहाँ उसने स्वर्णमयी शोभा से आकृष्ट हो उसने अपनी यह इच्छा भी पूर्ण कर ली। फिर वहाँ पर कुछ दिन उसके मंत्रियों ने आकर उससे वहाँ स्थित एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वो परम सुंदरी और परम तपस्विनी भी है।
तथा उसके पास जटाजूटधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष भी बैठा है। उसके समीप ही में एक वृक्ष से बंधा हुआ वहाँ एक सुंदर वृषभ भी है। इस प्रकार उनने उसे महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय दिया था। ये भी कहा कि आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उसने कहा, नहीं, मैं उन्हें देखने क्या जाऊँ, तुम सब मेरे मंत्री ही हो। यह सुनकर उसके दुर्योधन, वैधस और हस्ति नामक मंत्रियों ने मंदिर की गुफा में बैठे हुए शिव जी के पास जाकर उनके रूप आदि का अनेक प्रकार से हास्य करते हुए उनकी प्रिय भार्या जगत माता को दैत्य के लिए मांगना आरंभ किया। तब उसे सुनकर शिव जी हंसने लगे। फिर कहा, अरे दुष्टों, तुम सब मुझसे ऐसा क्या चाहते हो? मैं चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पाशुपात व्रत समाप्त कर रहा हूँ। ये सर्वव्यापिनी सिद्ध रूपा मेरी स्त्री है। इससे सब कुछ सहन करने की योग्यता है। जो उचित हो इसी से मांग। ऐसा यह कहकर तपस्वी वेशधारी शिव जी चुप हो गए। पश्चात वे दूत अंधक के पास लौट आए और जो कुछ शिव जी ने कहा था वो सब कह सुनाया तथा और भी बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर सबने कही। उसे सुन वह मूढ़ व्यक्ति दैत्य क्रोध से जल उठा और देव की प्रतिकूलता से काम विवल हो स्वयं ही वहाँ जाने के लिए खड़ा हो गया।